हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट सीडीपी 2026 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है। और जो बच्चे सीटेट के लिए पहली बार पेपर देने वाले हैं, जिनकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी कि सीडीपी वीक है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत ही ईजी और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। शॉर्ट नोट्स के ज़रिए ही सारे जो पॉइंट्स है या टॉपिक्स हैं उनको समझाया गया है। ठीक है। तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं और साथ में इनके प्रैक्टिस सेट्स भी लगाए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो वाइगोस्की की थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है। ठीक है। समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, जिसका मतलब है समाज यानी सामाजिक। ठीक है। अधिगम यानी लर्निंग। सोशियो कल्चर थ्योरी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोशियो कल्चर थ्योरी। अब जो वाइगोस्की है वो क्या कहता है कि बच्चा अकेले नहीं सीखता है, वो किसकी हेल्प से सीखेगा, समाज, भाषा यानी दूसरों के नकल करके सीखेगा, जैसे कि टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स, इन सब की मदद से बच्चा लर्निंग करता है। तो लर्निंग कैसे होती है, सोशल होती है। वाइगोस्की की जो थ्योरी है ना वो सोशल बेस्ड है। जब भी आएगा कि बच्चा वाइगोस्की की थ्योरी किस पे बेस्ड है, तो सोशल बेस्ड है, ना कि इंडिविजुअल। ठीक है, इसे याद रखिए आप। वाइगोस्की की थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ZPD। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और हिंदी में कहते हैं निकटता विकास क्षेत्र। ठीक है। निकटता विकास क्षेत्र का मतलब क्या होता है, बच्चे की मदद कर देना, हेल्प कर देना। ठीक है। अब जो वाइगोस्की की थ्योरी का जो सिद्धांत है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि जिसमें जो चीज़ें बच्चे अपने आप सीख लेता है। ठीक है। जो बच्चे काम अपने आप कर लेता है, जैसे खाना, अगर बच्चे को खाना दे दो वो फट देनी मुँह में डालेंगे उसको। ठीक है, खा लेते हैं उसको फटाफट। और जैसे कि अगर आप उनको प्लास्टिक के बॉल भी दोगे ना, सबसे पहले वो खाता ही है। तो इस तरीके से बच्चा खुद सीख जाता है कि धीरे धीरे वो खुद समझने लगता है कि कौन सी चीज़ खाने की है, कौन सी चीज़ खाने की नहीं है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है जो बच्चा जिसमें लर्निंग में हम बच्चे की मदद करते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं ZPD। और फिर लास्ट जो लेवल है वो है जो बच्चा बिल्कुल नहीं कर पाता, यानी आउट ऑफ उसकी रेंज के बाहर हो जाता है। तो इसको एक ग्राफ की मदद से सीखते हैं। ठीक है। तो देखिए। ठीक है। तो ये क्या है, आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ, जिसमें बच्चा खुद से अपने आप से सीख जाता है। जो पिंक एरिया है उसमें क्या है, आई कैन डू दिस विथ सम हेल्प, ये है ZPD। इसको बोलते हैं हम पिंक एरिया को ZPD, यानी अगर बच्चा कुछ चीज़ सीख रहा है तो हम उसमें उसकी हेल्प कर देंगे, जिसको बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये जो ग्रे कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये ग्रे कलर का बॉक्स क्या है, आई कान डू दिस, यानी जो कि बच्चे की रेंज के बाहर है, यानी कि हेल्प से भी वो बच्चे नहीं सीख पा रहा है। ठीक है। तो पहला क्या हो गया, जो बच्चा खुद से सीखेगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होगा, जिसमें बच्चे की हेल्प करते हैं, येलो बॉक्स। ठीक है। और जो ग्रे बॉक्स है वो क्या है, जो बच्चे की रेंज से बाहर है, जो कि बच्चा नहीं कर सकता है। ठीक है। एफ फोल्डिंग का भी मतलब है सहारा, यानी कि हेल्प। ठीक है। अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, शिक्षक या MKO, जिसको बोलेंगे MKO, पी नहीं है ये, आप इसको पी के मतलब इसका मतलब है मोर नॉलेजेबल पर्सन या फिर मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से भी याद रख सकते हो, द्वारा दिया गया अस्थायी संयोग। ठीक है। मतलब ये कोई परमानेंट हेल्प नहीं है कि आप उसकी हमेशा हेल्प ही करोगे, आप उसको सीखने में मदद कर रहे हो। आपने एक बार हेल्प करी, 2 बार हेल्प करी, तीसरी बार हेल्प नहीं करोगे, उसको खुद करने दोगे वो काम। ठीक है। इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। अब इसमें कैसे हो गया, जैसे कि संकेत देना, इशारा कर देना, उदाहरण दे के समझाना, चित्र के थ्रू समझाना, प्रश्न पूछकर उसका मार्गदर्शन करना। ठीक है, ये हो गया स्कैफोल्डिंग। जब बच्चा सीख जाता है तो उसी हेल्प को आप धीरे धीरे कम कर देते हो। ठीक है। हाँ, अब इस थ्योरी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है। अब ये जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, सामाजिक प्रक्रिया पे। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं। वाइगोस्की थ्योरी किस पर बेस्ड है, सामाजिक प्रक्रिया पे है, जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक डेवलपमेंट। ये जो थ्योरी है ना वो ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, इसे आप याद रखना। अब जो MKO है और ZPD है, वाइगोस्की के मुख्य शब्द है। जैसे कि एग्जाम में आएगा MKO या फिर ZPD किससे रिलेटेड है, तो वाइगोस्की से रिलेटेड है। स्कैफोल्डिंग क्या है, शिक्षक द्वारा दिया गया अस्थायी मार्गदर्शन। ठीक है, जैसे कि आप जान सकते हो, अस्थायी मार्गदर्शन यानी टेम्परेरी हेल्प। आपने बच्चे को हेल्प कर दी, यानी कि जैसे कि मान लो आपने बच्चे को A बनाना सिखाया। ठीक है, तो आप उसको बोल दोगे
कि जैसे 3 लाइनों में मैंने बनाया था, 3 लाइनों में बनाओ, ठीक है, इस तरीके से आप उसको बता सकते हो कि 3 लाइन्स में बनेंगे, तो बच्चा उस एप्पल को 3 लाइन में ही बनाएगा, ना कि 4 लाइन में, ठीक है। इस तरीके से आप उसकी टेम्परेरी हेल्प कर सकते हो। भाषा संज्ञानात्मक विकास का मुख्य साधन है। अब जो ये लर्निंग है ना, वो भाषा के थ्रू होती है। विदाउट भाषा बच्चा लर्निंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखें। जो बच्चे बोलना या फिर सुनते नहीं है ना, उनकी लर्निंग आप देखना, वो बहुत ही रेयरली कुछ सीख पाते हैं। जैसे कि आपने मोगली की थ्योरी सुनी होगी कहीं पे, ठीक है। जो मोगली होता है, जंगल में रहता है, फिर उसको शहर में लेके आते हैं, फिर उसको सिखाते हैं, तो उसको कुछ 2-4 शब्द सीखने में ही ना उसको 13 साल लग जाते हैं। सोचो, जो 4-5 साल का बच्चा इतना ज़्यादा बोलता है, ठीक है, तो वही लर्निंग एक मोगली को 10 से 12 साल लग जाते हैं, वही लर्निंग सीखने में। वही लर्निंग नहीं, उससे भी कम लर्निंग, क्योंकि जो 2 से 2.5 साल के बच्चे भी काफ़ी सारे वर्ड सीख जाते हैं, मम्मा पापा बोलना, स्कूल जाना, ठीक है, मतलब 100 वर्ड्स तो वो बच्चा ही सीख जाता है, जिसमें कि सिर्फ 12 वर्ड्स सीखने के लिए मोगली को 12 साल लग गए। तो सोचो इस एज में भाषा कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। भाषा संयोगात्मक अधिगम, अब ये क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग है। इसमें क्या करते हैं, समाज हमारा कोऑपरेट करता है हमें लर्निंग में। प्राइवेट स्पीच क्या है, जब बच्चा कुछ काम करता है या कुछ बच्चे का, हम भी जब काम करते हैं तो हम अपने आप से बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्पीच, ठीक है। जैसे कि कुछ सोच रहा है, कोई काम कर रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं उसके बारे में, इस तरीके से, ठीक है। अब इससे जुड़े MCQs की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आपकी क्लैरिटी कितनी हुई है। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, केवल अनुभव नहीं, गलत, केवल परिपक्वता नहीं, जैविक विकास नहीं, सामाजिक सहभागिता, ठीक है। ZPD का क्या अर्थ है, जो बच्चा अकेले, ये नहीं है, जो बच्चा बिल्कुल ना कर सके, क्या बच्चा बिल्कुल काम नहीं कर सकता, कर लेता है, जो बच्चा सहायता से करे, ठीक है, C पॉइंट। स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है, अस्थायी सहायता, स्थायी मतलब टेम्परेरी, और स्थायी यानी परमानेंट, और अस्थायी यानी टेम्परेरी, तो टेम्परेरी हेल्प, स्कैप फोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प। वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है, केवल संचार का माध्यम है, नहीं, के अधिगम को बाधित करता है, नहीं, सोच का उपकरण है, विकास से संबंधित नहीं है। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स आपको कट करने, आंसर हो गया C, सोच का उपकरण। वाइगोस्की किस बात पर अधिक जोर देता है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम, ठीक है। बच्चे का अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक, प्राइवेट स्पीच, वाइगोस्की के अनुसार क्या है, तो ये संज्ञानात्मक विकास को ठीक है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बताइए मुझे कि वीडियो कैसी थी। बिल्कुल छोटे वे में, बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।